बेटे आर्यन खान के केस में अब एक और नया मोड़ आया है। एनसीबी ने इम्तियाज खत्री नामक एक फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया है, जो कहने में तो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उनका दूसरा धंधा है मुंबई में। और जब से एनआईए ने इम्तियाज खत्री को गिरफ्तार किया है, तब से मुंबई में अनेकों लोगों का जान जो है ना वो अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि इम्तियाज खत्री कब मुंह खोलेंगे और कितने लोगों के बारे में सच्चाई बताएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इम्तियाज खत्री वही है जो सबसे पहले मीडिया के सामने तब आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, और उस समय इनका नाम जोर शोर से आया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस समय भी इन्वॉल्व थे। उसके अलावा महाराष्ट्र में एक घोटाला हुआ था, उस घोटाले में भी इम्तियाज खत्री का नाम आया था सामने। ये इम्तियाज खत्री 2 नंबर की जितना भी काम होता है उसका सप्लाई करते हैं। सुनने में आ रहा है कि लड़कियों का भी सप्लाई इम्तियाज खत्री करते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है वो एनसीबी बहुत जल्द बताने वाला है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है, अगर यशस्वी हैं तो सबसे पहले एनसीबी के अधिकारियों को बुलाइए दिल्ली और इन्हें सम्मानित कीजिए, क्योंकि ये लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने बिना डरे जो है शाहरुख खान के मुर्गा को उठा के यहाँ पे ला के पटक दिया और बॉलीवुड को हिला दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन एक प्यारा सा खत शाहरुख खान के बेटे के लिए लिख रहे हैं। यही ऋतिक रोशन जो है ना, जब बॉर्डर पे जवान शहीद हो जाते हैं ना, तो उनके लिए खत नहीं लिखते हैं। सुनने में आ रहा है कि सुनील शेट्टी अपना 56 इंच का सीना लेके शाहरुख खान के लिए खड़े हैं। यही सुनील शेट्टी जब है ना कारगिल में हमारा जवान जाके तिरंगा फहराता है ना, तो उसके लिए 2 शब्द नहीं बोलते। ये बॉलीवुड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का धंधा होता है। आप लोगों ने 2 नंबर का ही धंधा सुना है ना। यहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी जो है ना वो प्रोस्टिट्यूट भी बिकती है। यहाँ पे सांप का जहर लेता है सब, ये सब बॉलीवुड का ज़्यादातर कलाकार, और इन सब का जांच होना चाहिए। सबका ब्लड सैंपल जो है ना वो चेक होना चाहिए, और शाहरुख खान के संपत्ति का ईडी भी जांच करे, तब पता चलेगा कि ये बायजू से कितना पैसा लिए हैं। और बायजू पे बच्चों को पढ़ाने की बात शाहरुख खान करते थे कि बच्चों को बायजू से पढ़ाइए और अपने बच्चे को शाहरुख खान बनाइए। पहले अपने बच्चे को तो पढ़ा देते कि ड्रग्स क्या होता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए तो कहाँ लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। उतना बड़ा शिप पे जाके जो है, और कहा जा रहा है बहुत सारा केस इसमें उभर के सामने आ रहा है। बोला जा रहा है कि सीआईएसएफ ने क्यों नहीं चेक किया, इसने क्यों नहीं चेक किया, उसने क्यों नहीं चेक किया। तो हिंदुस्तान में एक कल्चर है जिसको वीआईपी कल्चर कहते हैं। सीआईएसएफ ने जब सलमान खान का चड्डी उतारा था तो विवाद हो गया था। जब शाहरुख खान का चड्डी उतारता है तो विवाद हो जाता है, अमिताभ बच्चन का उतारता है तो विवाद हो जाता है। ये अमिताभ बच्चन का भी उतरना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को हम लोग जो है इस देश का महानायक बना देते हैं। और अमिताभ बच्चन कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कमला पसंद क्या है? वो भी तो ड्रग्स ही है ना, छोटा वाला ड्रग्स है, कम नशा करता है, गुटखा है। उनको हम स्टार बनाते हैं और वो लोग कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखिए समस्या क्या है कि जब हमारे अधिकारी जो है छोटे लोगों को पकड़ते हैं ना, तो कोई बवाल नहीं होता है। और ऐसे ना जाने कितने ड्रग्स के केस में जो है लोग गिरफ्तार होते हैं, और हर दिन गिरफ्तार होते हैं लगभग इस देश में। लेकिन जब शाहरुख खान के मुर्गा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बवाल हो जाता है। कुछ लोग पक्ष में आ जाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में आ जाते हैं। हालांकि जो लोग शाहरुख खान के बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल है कि क्या आप अपने बेटे को नीरज चोपड़ा बनाना चाहते हैं, जो 23 साल के उम्र में इस देश का नाम रोशन करते हुए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है, या वो 26 साल का निकम्मा लड़का जो पिछले 4 साल से ड्रग्स लेता है। और शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेता है कि नहीं लेता है, इसका अगर कोई जांच करना चाहता है तो एनसीबी के पास नहीं आए, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। जितना फोटो है आर्यन खान का, उसका आंख अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पक्का नशेड़ी है, अभी नशा करके आया है। और ऐसे लोग जो है सलाखों के पीछे ही होने चाहिए किसी भी हाल में। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि अडानी पोर्ट पे भी 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ? उसका भी जांच होना चाहिए, और अच्छे ढंग से जांच होना चाहिए। वहाँ पे भी जितने लोग संलिप्त हैं उन लोगों को भी एनसीबी जो है ले आके पकड़े और यहाँ पे पटक दे।
चूंकि वहीं से शुरू होता है। और अगर 21,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो गुजरात के एक पोर्ट पे पकड़ा जाता है, तो फिर उस ड्रग्स का हुआ क्या? उस प्रकार से कितना ड्रग्स जो है हर दिन हिंदुस्तान में आता है। और आखिर इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम 3-4 चीज़ का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक, रेलवे कभी भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कभी भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, जो अडानी के हाथों बिकने वाला है। तीसरा, एयरपोर्ट कभी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। और ये 3 चीज़ जो है ना, अगर प्राइवेट हो जाएगा ना, तो इस पे फिर गलत धंधा होगा ही होगा। और शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सुनने में आ रहा है कि 8,000 करोड़ का रेलवे का जमीन लेने वाला है। देखिए, सिर्फ आर्यन खान को टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को निष्पक्ष होके, अगर हम मीडिया वाले हैं तो हमें निष्पक्ष होके हर उस पहलू को देश के लोगों तक पहुंचाना होगा। और आज के समय में हम मीडिया वाले क्या हो गए हैं कि नेताओं की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, बल्कि हम मीडिया वालों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जनता की जो समस्या है, जनता क्या सोच रहा है, उसकी बातों को नेताओं तक पहुंचाएं और नेताओं का दिन का चैन और रात का नींद हराम कर दें। अभी क्या बवाल है? कुछ बवाल नहीं है। एक आम आदमी अगर 10 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा होती है। गूगल पे कोई भी सर्च मार के देख सकता है। ये तो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, 10 साल का सजा हो इसको। 10 साल के लिए शाहरुख खान के बेटे को अंदर डाल दीजिए, पता चल जाएगा। फिर उसके बाद से बॉलीवुड का कोई भी कलाकार का बेटा, यानी जिसको स्टार किड्स कहते हैं, वो कभी नशा नहीं लेगा। और जब स्टार किड्स नशा नहीं लेगा ना, तो इस देश के आम आदमी की क्या औकात? वो तो कभी नहीं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेड सिगरेट जो होता है ना, वो बैन है। पूरा मुंबई में बैन है, पूरे हिंदुस्तान में बैन है। लेकिन मुंबई के किसी भी आप दुकान में चले जाए जहाँ पे सिगरेट मिलता है, वहाँ पे मिल रहा है इम्पोर्टेड सिगरेट। फिर क्यों मिल रहा है? सांप का जहर जो है अपने देश में क्यों मिल रहा है? और ये सब कलाकार जो है ना, सांप का जहर लेके 3-3 दिन तक सोए रहते हैं। इन सब चीज़ों पे जांच होना चाहिए, खंगाल देना चाहिए। सुनील शेट्टी जैसे समर्थन में है ना शाहरुख खान के, इनके भी संपत्ति का जांच हो जाए। ऋतिक रोशन जैसे शाहरुख खान के समर्थन में है ना, इनके भी संपत्ति का जांच हो जाए। पता चल जाएगा। फिर डर के मारे जो है ना, गलत का साथ देने वाले कोई खड़े ही नहीं होंगे। महेश भट्ट हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। जिया खान इन्हीं के गोद में मर गई, महेश भट्ट के ही गोद में। परवीन बाबी इन्हीं के गोद में मर गई। और इन्हीं के गोद में रिया चक्रवर्ती थी, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। 16 महीना हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत के केस का, और 16 महीना में एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। यहाँ तक कि बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत खूब भुनाया गया। और बिहार चुनाव खत्म, केंद्र में मोदी जी का सरकार है ना, सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए। और उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत अभी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो इन्वॉल्व था, वही खत्री अभी गिरफ्तार हुआ है। और ऐसे लोगों को कड़ा सजा अगर संविधान दे, आम लोगों को अगर 10 साल की सजा दे रहा है ना, तो ऐसे लोगों को 20 साल का सजा दे। क्योंकि ये लोग जो है ना, हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। फिल्मों में अपने आप को बहुत अच्छा व्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छा काम करके जो है ना, और मुंबई जो माया नगरी है ना, वहाँ पे 3 नंबर का काम करते हैं। तो इन लोगों के बच्चों को 3 गुना सजा होना चाहिए, तब जाके जो है ना हमारा समाज सुधरेगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब भी गाड़ियाँ शायद से ड्रग्स के केस में या किसी छोटे बड़े केस में जो है वो गिरफ्तार होता है। ये गाड़ी भी गिरफ्तार होता है, सीज हो जाता है गाड़ी। वो सीप जो है ना बड़ा वाला, वो सीप पे भी जांच होना चाहिए कि आखिर उस सीप पे 600 लोग क्यों पार्टी कर रहे थे। 600 लोगों में से सिर्फ 20-25 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया। आर्यन खान के अभी ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं। अब तो सब कुछ सामने आएगा। और शाहरुख खान के संपत्ति का भी जांच हो। उसके अलावा शाहरुख खान के समर्थन में जितने भी लोग आ रहे हैं, उन सब की जांच हो जाए, तो पता चल जाएगा ये लोग हवाला का पैसा क्रिप्टो करेंसी में कैसे पेमेंट कर दिया आर्यन खान ने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हवाला का पैसा ये शाहरुख खान जो है दुबई का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन गया। उसका बेटा जो है यहाँ पे ड्रग्स का धंधा करता है। दुबई का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए शाहरुख खान ने कितना पैसा लिया है। दुबई में होटल से लेके एयरपोर्ट सब कुछ फ्री है शाहरुख खान के लिए। इन सब चीज़ों की जाँच होनी चाहिए, तब जाके फिर बॉलीवुड का कोई भी कलाकार जो है ना, वो कभी भी गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। बिहार चुनाव से पहले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी
और 16 महीना में एक भी अपराधी सलाखों के पीछे नहीं है। अगर इसमें इम्तियाज खत्री की गिरफ्तारी हुई है और उनको सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़कर अगर जांच किया जाए तो पता चलेगा कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में इन लोगों का भी हाथ है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिहार चुनाव से पहले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी मुंबई में। सारे मीडिया एजेंसी जो है बीजेपी और जदयू को वहां हारते हुए दिखा रहे थे। सुशांत सिंह मर गए और बीजेपी जीत गया। ये सच्चाई है, कड़वी बातें हैं लेकिन सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है, क्या पता उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ऐसा किया गया हो, ये भी हो सकता है। इस एंगल से भी जांच हो। और उसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को किसी भी हाल में सजा होना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को सजा नहीं होता है तो हम और इस देश के लोग यही सोचेंगे कि ये आर्यन प्रकरण जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजाने के लिए किया गया था और इसको उत्तर प्रदेश चुनाव में भुनाया जाएगा। बाकी इस देश के जितने भी लोग हैं वो आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। अभी मैं एक भारत